बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो फोर्स एंड मोमेंटम है। बच्चों को कभी कभार पेपर में या टेस्ट में इस टॉपिक को लेकर कन्फ्यूजन हो जाती है। वो इस तरह से कि अगर पूछ लिया जाए कि फ़ोर्स एंड मोमेंटम क्या हैं, ये एक अलग सवाल है। कैसे पूछा गया है, व्हाट आर फोर्स एंड मोमेंटम, ये एक अलग सवाल है। अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान क्या ताल्लुक़ है, तो उसको किसी और तरीके से किया जाएगा। पूछा ये जाता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, या ड्राइव द रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स और मोमेंटम में क्या ताल्लुक़ है, या फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक़ को ड्राइव करें, अखज़ करें। तो बच्चे क्या करते हैं, फोर्स की हेडिंग देंगे, उसकी तारीफ़ लिख देंगे, मोमेंटम की हेडिंग देंगे, उसकी तारीफ़ लिख देंगे, और फिर हम क्या करते हैं, ऐसे वो सारा काट दिया जाता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ योर नेम, और आप अपने छोटे भाई का नाम बता दें। ठीक है ना। अगर आपसे आपका नाम पूछा गया है तो आप अपना नाम बताएं, ना कि अपने छोटे भाई का नाम बताएं। तो इस तरह जो सवाल पूछा जा रहा है आप उसी का जवाब दें, सवाल से हटकर कोई और जवाब मत निकालें। समझ आ गई बात। अब सवाल से हटकर कैसे आप जवाब देंगे, सवाल से तभी हटेंगे जब आपको सवाल की समझ नहीं आएगी। तो ये जो सवाल है ये है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान ताल्लुक़, कि उनके दरमियान ताल्लुक़ क्या है। इससे पहले इसी यूनिट के स्टार्ट में हम फोर्स और मोमेंटम को अलहदा पढ़ चुके हैं। अगर वो कहे डिफ़ाइन फोर्स, फिर आप सिर्फ फोर्स की तारीफ़ बताएं जो शुरू में पढ़ी है। अगर वो कहे डिफ़ाइन मोमेंटम, तो सिर्फ मोमेंटम की तारीफ़ बताएं जो शुरू में पढ़ी है। अगर वो कहे डिफ़ाइन फोर्स एंड मोमेंटम, तो भी आप फोर्स और मोमेंटम की तारीफ़ें बताएं जो आपने शुरू में पढ़ी हैं। समझ आ गई बात। अब यहाँ पर अगर हम इसका ताल्लुक़ निकालना चाहें तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक बॉडी है, और ये एक बॉडी जो है ये मूव कर रही है। मूव करते हुए इसकी जो वेलोसिटी है वो vi है, और इसकी एक्सेलरेशन जो है वो a है। कुछ देर बाद इस पर फोर्स लगती है। इस पर जब फोर्स लगेगी तो फोर्स लगने से इसकी एक्सेलरेशन और उसकी के साथ साथ इसकी स्पीड में फ़र्क आएगा, वेलोसिटी में फ़र्क आएगा, और उसका मोमेंटम चेंज हो जाएगा। मोमेंटम की हम बात करें तो हमने पढ़ा था कि मोमेंटम जो होता है वो बराबर होता है P = mv, मैस और वेलोसिटी। अगर मैं चलता जा रहा हूँ और चलते हुए अचानक से मेरे कान बड़े बड़े हो गए, और मेरे हाथ बहुत लंबे लंबे हो गए, और मेरी टांगें भी लंबी लंबी हो गई, और मैं चलते चलते मोटा होता चला जा रहा हूँ, तो मेरे मोमेंटम पर फ़र्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? ठीक है ना। या तो मैस के चेंज होने से मोमेंटम में फ़र्क पड़ेगा, या फिर वेलोसिटी के चेंज होने से मोमेंटम में फ़र्क पड़ेगा। अगर मैं चलता जा रहा हूँ और चलते चलते मेरी वेलोसिटी बढ़ गई, तेज़ हो गया मैं, या चलते चलते मेरी वेलोसिटी कम हो गई, स्लो हो गया मैं, तो मोमेंटम पर फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा फ़र्क। अब इस ऑब्जेक्ट पर जब फोर्स लगी, अब फोर्स दोनों तरह से लग सकती है। ये ऑब्जेक्ट अगर इधर को जा रहा है, ऐसे आ रहा है, तो मैं इधर को फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट स्लो हो सकता है, और अगर ये ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है तो मैं पीछे से फोर्स लगाऊंगा तो ये दोनों तरह से फ़र्क पड़ सकता है। आप किसी हरकत करते हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाएं तो उसका मोमेंटम बदल जाएगा। अब हमने चूंकि फ़र्ज़ कर लिया है जी, हमने चूंकि फ़र्ज़ कर लिया है कि मोमेंटम जो है वो बॉडी जो है वो मूव कर रही है, तो उस मूव करते हुए बॉडी के जब फोर्स लगाएंगे, अगर मूव करने से पहले उसका मोमेंटम आप देखें तो वो PI mvi, ये शुरू का मोमेंटम है। अब I क्या कह रहा है, ये I हाईलाइट करता है इनिशियल को, और इसे उर्दू में हम कहते हैं इब्तदाई, यानी
शुरू का मोमेंटम। आपने से इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी के वक्त भी पढ़ा था। फिर जब फोर्स लगती है तो मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम जो बदल गया उसको हमने फाइनल मोमेंटम कहा, तो ये पी एफ से ज़ाहिर होगा और स्पीड भी चेंज हो गई तो एम वी एफ हो गया। अब सवाल आप ये मुझसे करें कि सर इधर आपने P के साथ I लगाया, V के साथ I लगाया, P के साथ F लगाया, V के साथ F लगाया, M को क्यों छोड़ दिया, इसको I या F क्यों नहीं लगाया? उसका जवाब ये है कि अगर मैं जा रहा हूँ और पीछे से कोई मुझे आकर फोर्स लगाता है तो क्या होगा। इधर आए सुफियान साहब, हम आपको ये तजर्बा दोबारा दिखाते हैं। अब देखें, ये सुफियान साहब यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये हल्का सा चलना शुरू करें और मैं फोर्स जैसे ही इस पर लगाता हूँ, क्या हुआ, इसका तो एक कान गिर गया, गिर गया। वो कहता है यस गिर गया, इसका कोई कान नहीं गिरा। क्या इसके मैस में फ़र्क आया है? ऐसा तो नहीं हुआ ये अभी 40 किलो का है और फोर्स लगी तो ये फ़ौरन 35 किलो का हो गया हो, ऐसा तो नहीं हुआ। मैस में कोई चेंज नहीं, बैठ जाए, मैस में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। तो इसलिए फोर्स लगने से मैस में चेंज नहीं आएगा, तो ये दोनों मैसेज सेम रहेंगे, मैसेज पहले वाला और बाद वाला वो सेम रहेंगे। अब मैं चेंज मालूम करना चाहता हूँ कि फ़र्क आया कितना। मेरी जेब में अगर 100 रुपये हो और कुछ देर बाद वो 1000 हो जाए तो कितना अच्छा लगे, अच्छा लगे ना, 100 से 1000 हो जाए तो। लेकिन मैं ये भी तो मालूम करना चाहूँगा ना कि फ़र्क कितने का आया। मुझे फ़र्क आ गया 900 का। क्या किया, बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर दिया, यानी बाद वाली जो रकम थी जो 1000 थी उसमें से 100 को निकाल दिया तो बाकी क्या बचा, 900। तो यहाँ पर भी हम जब मोमेंटम का फ़र्क मालूम करना चाहेंगे तो हम बाद वाले मोमेंटम में से पहले वाले मोमेंटम को माइनस कर देंगे और ये हमारे पास एम वी एफ माइनस एम वी आई। एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। यस सुफियान, ये है, आजा सुफियान, आने लगे, बस 1 मिनट, ठीक हो गया। अब यहां पर अच्छा, जब मोमेंटम चेंज हो रहा था क्या वक्त भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ये उमर कहता है नहीं बदलेगा। आप जब कपड़े बदल रहे होते हैं तो वक्त बदलता है कि नहीं बदलता? तो फिर मोमेंटम के बदलते भी वक्त बदलता है, ठीक है ना। तो यहां पर मोमेंटम बदल गया, मोमेंटम बदला तो वक्त भी बदल गया। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड्स को t से डिवाइड कर देंगे, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी एंड एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। यहाँ तक क्लियर? इसको तो मैं वैसे ही लिख लूँगा, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और यहाँ पर देखें ये m दोनों में कॉमन है, इसको बाहर ले आएँ, एम वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी, और बाहर ब्रैकेट आ गई। जी बता सकते हैं ये हिस्सा ये कहाँ पे पड़ा है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ जी, उन टॉपिक्स में हमने पढ़ा था। तो ये किसके बराबर होना चाहिए? ये बराबर था एक्सेलरेशन का, ये उसका फॉर्मूला था। तो ये पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पर आ गया m वैसे और इसकी जगह क्या आ गया a। ये m a किसके बराबर होता है? फोर्स। किसके बराबर होता है? फोर्स के। तो उसकी जगह हम फोर्स लगाएंगे, पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी इक्वल टू फोर्स। अब देखें ये था मोमेंटम में चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये है फोर्स। दोनों के दरमियान ताल्लुक आ गया या नहीं आया? लेकिन इसे समझने की भी ज़रूरत है। बताया ये जा रहा है कि जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं, जो फोर्स आप अप्लाई कर रहे होते हैं, वो फोर्स बराबर होती है चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, या इसको मैं यूँ कह सकता हूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। हमारा आज का काम इतना ही है।
कल का हमारा टॉपिक इंशाअल्लाह अज़ीज़ बहुत अहम होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। तो आप लोगों ने मेंटली तौर पर प्रिपेयर होकर आना है ताकि हम उस इंतहाई अहम काम को अच्छे से कर सकें। शुक्रिया।